हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन चैम। आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे से बाटी का चूरमा और ये राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आप इस बाटी के चूरमे को कोई भी प्रसाद के लिए बना सकते हैं, कोई भी त्यौहार पर भी बना सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये चूरमा और ये स्वादिष्ट के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी है और बहुत ही आसान तरीके से बना करके हम तैयार करेंगे। अगर आपको ये चूरमा की रेसिपी थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बाटी का चूरमा लड्डू बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने एक परात रख दी है। सबसे पहले हम बाटियों के लिए आटा लगा करके तैयार करेंगे। अब 1 कटोरी आटा डाल देंगे और ये वज़न में 1 किलो आटा है गेहूँ का, जो रोटी वगैरह बनाते हैं ना, वही आटा लिया है मैंने। और अब सेम कटोरी में 1/4 कटोरी बारीक वाली सूजी डाल देंगे और इसको वज़न में नापें तो 250 ग्राम सूजी है ये। अगर आपके पास बारीक सूजी ना हो तो आप मिक्सर जार में डाल करके एक बार बारीक कर सकते हैं सूजी को। सूजी हम इसलिए डालते हैं कि जो चूरमा होता है, जो बाटियां होती हैं हमारी, वो खुली खुली बने, क्योंकि पहले तो मोटा आटा पिसवाया करते थे बाटियों के लिए और अब हम क्या है कि बारीक वाला आटा यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने सूजी डाली है। अब डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, तो मैंने सेंधा नमक डाला है, आप वाइट वाला भी डाल सकते हैं। अब डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, जो खाने वगैरह के लिए यूज़ करते हैं ना हम, वही सोडा डाला है मैंने। अब अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो मिक्स मैंने अच्छे से सभी चीज़ों को कर दिया है और अब लिया है मैंने 1 कप घी और इसको वज़न में नापें तो 120 ml मैंने घी डाला है। 1 किलो आटा 250 ग्राम सूजी के अंदर। अब घी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से दोनों हाथों से मसलते हुए घी को मिक्स करना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैंने घी को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इस तरह से मुट्ठी बांध करके देखेंगे तो इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए। तो इसका मतलब मोयन हमारा एकदम से परफेक्ट है, यानी कि घी है डाला है वो एकदम से सही है। अब लिया है मैंने यहाँ पर 1 कप दूध और इस दूध को मैंने हल्का सा गर्म करके लिया है। अब हम धीरे धीरे दूध को डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। और अगर आप दूध से नहीं लगाना चाहते आटा तो आप पानी से भी आटे को लगा सकते हैं, लेकिन दूध से जो हम आटा लगाते हैं तो बाटी और चूरमा बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। आप दूध से एक बार बना करके देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो आटे को मैंने अच्छे से जोड़ लिया है। तो मैंने 1 कप दूध लिया था और 1 कप में से 2 से 3 चम्मच दूध बचा है और इस दूध को वज़न में देखें तो 500 ml दूध था ये। और दूध आपका 1-2 चम्मच कम ज़्यादा हो सकता है। तो अब दूध यूज और नहीं करेंगे, इस आटे को अच्छे से लगा लेंगे। और बाटियों के लिए मैंने टाइट ही आटा लगाया है। जितना हम टाइट लगाएंगे उतनी ही हमारी बाटियाँ जल्दी भी सिकेंगी और अच्छे से भी सिकेंगी अंदर तक। तो आटा मैंने अच्छे से लगा करके तैयार कर लिया है और आटे के ऊपर मैंने 1 चम्मच घी लगा दिया था ताकि आटे के ऊपर पपड़ी ना आए, यानी कि आटा हमारा सूखे नहीं। अब हम आटे को 10 मिनट तक के लिए साइड में रख देंगे। तो आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम सारे आटे की गोले तोड़ करके तैयार कर लेंगे। तो गोले मैंने सारे तोड़ लिए हैं और अब हम इस गोले को अच्छे से सेट कर लेंगे। गोला मैंने अच्छे से सेट कर लिया है और अब इस तरह से चपटा करेंगे इस गोले को। तो मैंने चपटा अच्छे से कर लिया है और अब हम इसके ऊपर इस तरह से घी लगाएंगे। घी लगाने से जो हमारी बाटी है वो अंदर तक अच्छे से पकती है। और अब मुंह बंद कर देंगे इस तरह से, जैसे हम कचौरी वगैरह बनाते हैं ना, वैसे ही इसका मुंह बंद कर देना है और अच्छे से सेट कर देंगे। तो एक बाटी मैंने बना करके तैयार कर ली है और इसी तरह से सभी बाटियां बना लेंगे। तो बाटी मैंने बना ली है। अब चलते हैं इनको पकाने के लिए गैस की तरफ। अब मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, मैंने पहले से ही रख दी थी, गैस ऑन कर दिया था, तो ये अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम बाटियां रख देंगे इस तरह से कढ़ाई के अंदर। आप जितनी भी बनाना चाहते हैं कढ़ाई के अंदर उतनी बाटियां बनकर तैयार हो जाती हैं। तो बाटियों बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है कढ़ाई के अंदर। तो मैंने कढ़ाई के अंदर 6 बाटियां रख दी हैं और अब हम ढक्कन लगा देंगे। अब हम इन बाटियों को 6 से 7 मिनट तक के लिए पकने देंगे और फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। अब ये हमारी बाटियाँ एक साइड से पक रही हैं, तब तक हम चलते हैं अप्पे पैन की तरफ। तो दूसरे चूल्हे पर मैंने अप्पे पैन रखा है और अप्पे पैन के खांचों के अंदर थोड़ा थोड़ा घी डाल देंगे। तो अप्पे पैन में बाटियाँ बनाना मुझे बहुत ही आसान लगता है। अप्पे पैन में बाटियाँ झटपट से ही बन करके तैयार हो जाती हैं।
तो अप्पे पैन हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम बाटियाँ रख देंगे। तो बाटियाँ मैंने सभी सांचों के अंदर रख दी हैं और अब ढक्कन लगा देंगे और 7 से 8 मिनट तक के लिए इन बाटियों को पकने देंगे और फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। अब ये हमारी अप्पे पैन वाली बाटियाँ पकेंगी, तब तक हम चलते हैं हमारी कढ़ाई वाली बाटियों की तरफ। तो इनको पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो ये एक साइड से हल्की सी पक चुके हैं और अब हम इनको इस तरह से पलट देंगे। अगर आपकी कढ़ाई पतले तले की है तो आपको बाटियों को जल्दी ही संभालना है, क्योंकि वो नीचे से जल सकती हैं, और मोटी कढ़ाई है तो वो आराम से सिक जाएंगी, जलेंगी नहीं नीचे से। अब इनके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और 5 से 6 मिनट तक के लिए पकने देंगे और फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। और तब तक हम चलते हैं हमारे अप्पे पैन वाली बाटियों की तरफ। तो सीखते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये नीचे से अच्छे से सीख चुकी हैं और अब हम पलट देंगे। तो इस तरह से 2 चमची लेंगे और चमचे से अच्छे से पलट देंगे, तो ये आसानी से इस तरह से पलटे जाएंगे। और चमचे से नहीं पलटना चाहते हैं तो इस तरह से हाथ से भी पलट सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से पलटे जाएंगे। अब इन बाटियों को दूसरे साइड भी 7 से 8 मिनट तक के लिए पकने देंगे अच्छे से और फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। और अब मैंने ढक्कन नहीं लगाया, बिना ढक्कन लगाए ही इनको पकने देंगे। तब तक हम चलते हैं हमारी कढ़ाई वाली बाटियों की तरफ। तो इनको दूसरी साइड से पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो ये दूसरी साइड भी हल्के से सिक चुके हैं और अब इस तरह से खड़ी कर करके बाटियों को चारों तरफ से सेक लेंगे। कढ़ाई में बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आती है, आसानी से बाटियाँ हमारी बन के तैयार होती हैं। तो इसी तरह से हम बाटियों को घुमाते जाएंगे और इनको सेकते जाएंगे और फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। अब बीच बीच में इन बाटियों को संभालते जाएंगे और अब चलते हैं अप्पे पैन की तरफ। तो बाटियाँ हमारी दोनों साइड से अच्छे से सीख चुकी हैं। अब जहाँ से भी कच्ची हैं वहाँ से इनको घुमा घुमा के इस तरह से अच्छे से सेक लेंगे। तो बाटियाँ हमारी हल्की से सूख चुकी हैं और अब हम इनके ऊपर घी लगा देंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि बाटियाँ हमारी अच्छे से सीखें और स्वादिष्ट भी बने। तो घी मैंने सभी बाटियों के ऊपर लगा दिया है। तो बाटियों को सीखने में टोटल 18 से 19 मिनट लगे हैं। तो आप देख सकते हैं बाटियाँ हमारी अच्छे से सीख कर तैयार हो गई हैं। तो जब ये बाटियाँ हमारे बीच में से फट रही हैं, यानी कि अंदर क्रैक आ रहा है, तो इसका मतलब बाटियाँ हमारे अच्छे से सीख गई हैं। तो इसी तरह से सभी बाटियाँ बना करके तैयार करनी है। अब यहाँ पर हमारी कढ़ाई वाली बाटियों को पकते हुए 18 से 19 मिनट हो चुके हैं और ये आधे से ज़्यादा पक चुके हैं। और ये जहाँ से भी कच्चे हैं वहाँ से इनको अच्छे से सेकेंगे और थोड़ा सा ऊपर घी लगाएंगे ताकि अच्छे से सीख जाएँ। तो अब हमारी कढ़ाई वाली बाटियाँ भी अच्छे से सीख चुकी हैं और इनको पकने में टोटल 40 से 45 मिनट आराम से लग जाते हैं। और अब हम इनको ठंडी होने के बाद में बाहर निकाल लेंगे। तो बाटियाँ हमारी सभी सीख कर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने अप्पे पैन के अंदर 2 बैच बनाए थे, तो ये अच्छे से सीख कर तैयार हो गए हैं। अच्छे से इनके अंदर क्रैक आ चुका है, तो बाटियाँ हमारी अंदर तक अच्छे से सीखी हैं, तो आप देख सकते हैं। और ये हमारी कढ़ाई वाली बाटियाँ हैं, ये भी अच्छे से सीख गई हैं, तो आप देख सकते हैं इनके अंदर अच्छे से क्रैक आ चुके हैं, ये भी अंदर तक सीखी हैं। अगर आपके पास अप्पे पैन ना हो तो आप कढ़ाई में भी इस तरह से बाटियाँ बना सकते हैं आसानी से। अब हम सभी बाटियों को इस तरह से टुक टुक कर लेंगे, यानी कि तोड़ देंगे और ठंडी होने देंगे अच्छे से। और ठंडी होने के बाद में हम इसका चूरमा बना लेंगे मिक्सी जार में डाल करके। और इन बाटियों का चूरमा दरदरा ही पीस करके तैयार करेंगे, बारीक नहीं पीसेंगे, तभी हमारा जो चूरमा है वो टेस्टी लगता है। तो मैंने एक बार डाला था, उसको पीस लिया है। तो इस तरह से पीसा है दरदरा सा, तो ऐसा ही पीसना है। अब एक परात ले लेंगे और परात में इस चूरमे को डालते जाएंगे। तो चूरमा मैंने पीस करके तैयार कर लिया है सारा। अब मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी पाउडर लिया है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब डाल देंगे बारीक कट किए हुए काजू और बादाम, और थोड़ी सी मैंने किशमिश भी डाल दी है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मिक्स मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर 250 ml के आसपास घी लिया है और घी को हल्का सा गर्म कर लिया है। घी एक साथ नहीं डालना, एक साथ डाल देते हैं तो क्या होता है कि घी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अगर आप घी अंदाजे से एक बार नहीं डाल सकते तो 2-3 बार करके डालिए, ताकि आपके लड्डू अच्छे से बन करके तैयार हों, ताकि घी लड्डुओं के अंदर कम भी नहीं हो और ज़्यादा भी नहीं हो।
तो घी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम लड्डू बांध करके देखेंगे। तो हमारे अच्छे से लड्डू बनने चाहिए, इस तरह का ही घी चाहिए लड्डू के अंदर। तो मैंने एक लड्डू बना करके तैयार कर लिया है। लड्डू हमारे अच्छे से बन रहे हैं। तो हमारे सभी बाटी चूरमा के लड्डू बन करके तैयार हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। तो आप इस तरह से बना करके देखिएगा, आपको यह लड्डू बहुत ही पसंद आने वाले हैं। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ।